आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर उर्से रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है। आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वह तमाम फाइल रार फाइल के अंदर है। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता हो तो आप वीडियो देखें, आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को देखकर आप आसानी के साथ उस फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्वायर साइज पर बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए हमें इस तहरीर को यहाँ से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज इंपोर्ट करना है। उसके लिए हमें आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए मैं उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, इसको हमें यहाँ से 1 बाय 1 में कटिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे हमें कर लेना है पूरी स्क्रीन के बराबर। उसके बाद यहाँ से आ जाना है रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इन दोनों पे टच करके हमें यहाँ से कर लेना है सेंटर। उसके बाद ओके करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें कुछ PNG इंपोर्ट करना है। तो फिर से जाना है हमें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले ली है। लेने के बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा, यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर और कुछ PNG हमें इंपोर्ट करना है। तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG ली है। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे हमें कर देना है यहाँ से ये मेहराब के नीचे, कुछ इस तरीके से नीचे कर देता हूँ इसको और यहाँ पर अच्छे से मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसी के मैं कॉपी लेनी है और कॉपी लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे सेट कर लेना है और इसको भी हमें यहाँ से कर देना है मेहराब के नीचे। तो इसे भी मैं नीचे करके और इसे मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों को अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद दोनों को यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें हुजूर आला हज़रत के जो मज़ार शरीफ की PNG है उसे इंपोर्ट कर लेनी है। हुजूर आला हज़रत के मज़ार शरीफ की इमेज की जो PNG है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से पकड़ कर हमें कर देना है यहाँ से मेहराब के नीचे और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद इसे भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। ये वाली एक इमेज ले ली है PNG, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लंबा करके हमें यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है और यहाँ से क्रॉप मारकर इसका एंगल तब्दील करके इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। उसके बाद और कुछ PNG ये वाली एक मेहराब की PNG है ये भी, तो इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसी के कॉपी लेकर क्रॉप मारकर इसका एंगल तब्दील करके और इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों को भी लगा दिया और इन दोनों को भी कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG ली है। लेने के बाद इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेकर यहाँ से क्रॉप मारकर इसका एंगल तब्दील करके और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा दिया। उसके बाद इन दोनों को कर देना यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर तहरीर लिखना, टेक्स्ट लिखना। तो इसकी जो खूबसूरती है वो उसी के ऊपर है। तो चलिए उसे लिखना कैसे है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो सारी जानकारी दे देता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रज़वी, पर मैंने रज़वी लिख दिया। उसके बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें सबसे पहले फ़ॉन्ट में और यहाँ से एक फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अजीब से नाम है। तो मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट लिया। लेने के बाद यहाँ से मैं दोनों तरफ से पैडिंग दे देता हूँ। उसके बाद बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ से कलर में आकर यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से अब आ जाना है हमें स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इसे इनेबल करके और स्ट्रोक में सेम कलर जो मैंने तहरीर के ऊपर लिया है उसी को ले लिया। उसके बाद यहाँ से इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 20 करने के बाद यहाँ से आ जाना है शेडो में और शेडो को इनेबल कर देता हूँ। और शेडो का जो कलर है यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से इसी कलर को लिया है, लेकिन यहाँ से मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद शेडो का यहाँ से मैं इसके ब्लर रेडियस को 8 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसको हमें यहाँ से कर देना है
कुछ इस तरीके से 7 या 8 कर दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती यहाँ पर नीचे ही ज़ाहिर हो रही। तो यहाँ से मैंने लिया, उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब आ जाना है, हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। तो यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी लेने के बाद अब हमें इसका कलर यहाँ से एक ये वाला एक कलर लेना है। इसका मैं आपको कोड बता देता हूँ। इसका कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कोड ये है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक में आ जाना है और स्ट्रोक में सेम कलर जो मैंने इसके ऊपर लगाया वही कलर ले लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक विथ को मैं कर देता हूँ 15। उसके बाद ओके करके और यहाँ से शेडो में आकर और शेडो का जो कलर है ये वाला एक कलर ले लेता हूँ फिर से, जो मैंने पहले वाले टेक्स्ट के ऊपर लगाया है। और यहाँ से हमें इसके जो शेडो है ब्लर रेडियस को 0 कर देना है और इसको हमें यहाँ से 1 कर देना है और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ 2 करने के बाद इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लगा देता हूँ। यहाँ पर लगाने के बाद अब हमें इसकी फिर से कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद अब हमें इसका जो शेडो का जो कलर है यहाँ से हमें वो तब्दील करना है। तो यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक भी कम कर देता हूँ, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, जी 13 कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो में मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी कोड ये है। तो यहाँ से मैंने इसका भी कोड आपको बता दिया है। तो इस कलर को लेने के बाद अब इसे हमें यहाँ पर अच्छे से सेट करना है कुछ इस तरीके से और इसका एंगल हमें थोड़ा सा यहाँ पर तब्दील कर लेना है। आप यहाँ से 1 बढ़ा दें ब्लर रेडियस को और एंगल को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, आपको जिस तरफ ये एंगल ले जाना हो। तो मैं यहाँ पर इसे नीचे से लाता हूँ 3 और इसे कर देता हूँ मैं 1। उसके बाद ओके करके इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद अब हमें इसकी फिर से एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद अब इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है बिल्कुल वाइट। ओके कर देता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक जो मैंने दिया था स्ट्रोक का भी कलर यहाँ से मैं कर लेना है वाइट और यहाँ से स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 5। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से शेडो का जो कलर है मैं यहाँ से यही कलर है रेड वाला और इसको मैंने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है यहाँ 5399.015 है। तो यहाँ पर मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ पे रखना है। अब इसके अंदर जो असल खूबसूरती आई है वो है इनर शेडो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर शेडो, इसे इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ इसके ब्लर रेडियस को कर दे 5। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट एक्स जो है यहाँ से इसको मैंने ऑफसेट एक्स को -13 कर दिया और ऑफसेट वाई को +2 कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें कलर लेना है यही वाला कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कलर है और इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। उसके बाद ओके करके और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त तहरीर बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब टेक्स्ट है। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा तहरीर यहाँ पर बना लें। उसके बाद यहाँ से इसको सबको यहाँ पर आप कर दें लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप जो कुछ और लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देता हूँ उर्स। यहाँ पर मैंने उर्स ले लिया। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट एक ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये फ़ॉन्ट है फेस टाइप, ऐसे ही कुछ नाम है। इस फ़ॉन्ट को ले लिया। लेने के बाद यहाँ से हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग ये करनी है। बी स्टाइल में आ जाना है थोड़ा सा टेढ़ा करके और यहाँ से आप इसके ऊपर जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई अलग से इफ़ेक्ट लगाया है तो उस इफ़ेक्ट को यहाँ से मैंने लगाया है कि यहाँ से मैंने ले लिया है ये वाला एक कलर। उसके बाद यहाँ से इसका जो है स्ट्रोक वाइट कर दिया है और स्ट्रोक वाइट करने के बाद यहाँ से शेडो को भी मैंने इनेबल कर दिया है और यहाँ से इसकी सेटिंग कर ली। उसके बाद यहाँ से इनर शेडो में आकर इसे इनेबल करके यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला कलर, ये वाला कलर। और यहाँ से ब्लर रेडियस को 4 कर दिया। उसके बाद ऑफसेट एक्स और वाई को यहाँ से आप सेटिंग करेंगे तो खुद ब खुद एक ज़बरदस्त और लाजवाब तहरीर यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी के मैं कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर लिख लेना है मुबारक। यहाँ पर मैंने मुबारक लिख लिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इन सभी को कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब आप यहाँ चाहें तो उर्दू में भी इसी नाम को लिख सकते हैं, उर्से आला हज़रत या उर्से रज़वी, और सेम तरीके से आप यहाँ पर इसको सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर ज़्यादा मसला है, उसको सेटिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर कोई प्लान ही या आप फोटोपिया से कोई तहरीर को खूबसूरत बनाकर आप उसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर कुछ PNG और हमें लगाना है, तो चलिए मैं उसे भी लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक लाइट इफेक्ट की PNG ली है, इसको छोटा करके इसको हमें यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इसी की कॉपी लेनी है और क्रॉप मारकर इसका एंगल तब्दील करके इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इन दोनों को कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें गुंबद आला हज़रत के PNG को इंपोर्ट कर लेना है और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ना लगाएं या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया। लगाने के बाद अब यहाँ पर एक तहरीर में और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि इस तहरीर को मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत से सेट किया, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पर मैं कुछ अशार यहाँ पर सेट कर देता हूँ, तो उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाले एक अशार ले लिया। लेने के बाद इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट। उसके बाद ओके करके और इसको ज़ाहिर करने के लिए मैं यहाँ से स्ट्रोक देता हूँ। आप स्ट्रोक का जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर दे दिया। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें कॉपी कर लेनी है और क्रॉप में आना है और नीचे से हमें ये वाला क्रॉप कर लेना है और छोटा करके मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे लगाने के बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप अपने चैनल का या अपना कुछ भी नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो नाज़रीन को जिस तरीके से आप मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा और उसे रज़वी के लिए पोस्टर बना सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।